तो एसएचएम में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो एसएचएम में आपको सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती होगी, डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशन आती है। तो x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और x इक्वल्स टू ए कोस ओमेगा टी। तो कौन सी इक्वेशन को कब यूज़ करना है, और ये टर्मिनोलॉजी है डिफरेंट डिफरेंट, ये टर्मिनोलॉजी क्या क्या है, इसको समझते हैं। तो पहले सिंपली अपन चलते हैं कि मान लो पार्टिकल यहाँ पे है, ठीक है। तो ये अपनी क्या होगी, ये अपनी होगी मेन पोजीशन, है ना। पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, यहाँ से पार्टिकल मूव कर रहा है, तो इसको इस पोजीशन को अपन ने बोल दिया मेन पोजीशन। और यहाँ से जाके पार्टिकल यहाँ पे आ रहा है, तो ये होगी अपनी एक्सट्रीम पोजीशन। तो जब अपन पार्टिकल को मेन पोजीशन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो अपन इक्वेशन यूज़ करते हैं x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी। इस इक्वेशन को यूज़ करते हैं ए साइन ओमेगा टी कब, जब पार्टिकल अपना मेन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। मान लो मेन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये इक्वेशन है, ये हमें पार्टिकल की पोजीशन बताती है कि पार्टिकल कहाँ पे है। ये हमें ये नहीं बताते कि पार्टिकल ने कितनी डिस्टेंस कवर की, सिर्फ इतना बता रहा है ये इक्वेशन कि पार्टिकल ने कहाँ से, सॉरी पार्टिकल कहाँ पे अभी लोकेटेड है, ठीक है। तो देखो जैसे अपन, मैं आपको एक डायग्राम से बताता हूँ। जैसे सपोज करो पार्टिकल अभी मेन पोजीशन पे है, ठीक है। तो यहाँ पे पार्टिकल भी यहाँ पे है। तो पार्टिकल ने इस लाइन से कितना एंगल बनाया हुआ है, जीरो एंगल बनाया हुआ है। तो जैसे मैंने आपको इक्वेशन दिखाई थी, x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव होता है, ठीक है। जैसे इक्वेशन ये होती है एक साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब यहाँ पे पार्टिकल जब मेन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, तो ये एंगल कितना बना हुआ है, एंगल जीरो बना हुआ है, ठीक है। तो जब ये फेज डिफरेंस, ये हमें ये दिखा रहा है कि पार्टिकल की पोजीशन कहाँ पे है। तो पार्टिकल की पोजीशन अगर मीन पे है, तो फाइव कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना। समझ आया। मान लो अगर यही पार्टिकल इसी डायग्राम के अंदर, सपोज करो इसी डायग्राम के अंदर ये पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट करता, ठीक है, और ये एंगल मान लो आपका 5/3 होता। तो जब पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, तो यहाँ पे इस इक्वेशन में अपन ए साइन ओमेगा टी प्लस 5/3 रख देते, क्योंकि पार्टिकल ने मेन पोजीशन से स्टार्ट नहीं किया। तो ये जो फाई है, ये हमें ये बता रहा है कि पार्टिकल स्टार्ट कहाँ से कर रहा है, ठीक है। ये चीज़ समझ आई। तो पार्टिकल स्टार्ट कहाँ से कर रहा है, तो इसीलिए जो अपन नॉर्मली ये जो इक्वेशन देखते हैं, तो ये अपन इक्वेशन ये देखते हैं कि x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी। डायरेक्ट आप ये देखते हो x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, ठीक है। क्यों, क्योंकि पार्टिकल मेन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, फाइव की वैल्यू जीरो हो गई, इसीलिए नॉर्मली अपन जब मेन पोजीशन स्टार्ट करते हैं तो ये इक्वेशन आती है। और जब एक्सट्रीम मान लो कहीं मेन पोजीशन के अलावा कहीं से स्टार्ट करते हैं, तो मैंने आपको बोला है x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये फाइव दिखा रहा है कि कहाँ से स्टार्ट किया है, कितने एंगल से स्टार्ट किया है। कुछ एंगल से, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया था 5/3, तो यहाँ से स्टार्ट किया तो इस 5 की जगह 5/3 रख देंगे। मान लो पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है एक्सट्रीम पोजीशन से, यहाँ से पार्टिकल ने स्टार्ट किया और पार्टिकल मूव करके इधर आया। तो पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट करके इस तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे जो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री, क्योंकि पार्टिकल मान लो 90 डिग्री से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। एक्सट्रीम पोजीशन यानी 90 डिग्री से स्टार्ट कर रहा है मान लो। तो इक्वेशन बदल जाएगी ना, इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और फाइव यहाँ पे क्या हो गया 90 डिग्री, ठीक है। पार्टिकल अब देखो साइन 90 प्लस थीटा, ये इक्वेशन क्या होगी, साइन 90 प्लस थीटा होगी ना। जब साइन 90 प्लस थीटा हो गई, तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है। इसलिए इस इक्वेशन को अपन कोस ओमेगा टी रखते हैं। तो ये समझ आएगा आपको कि ये इक्वेशन कब यूज़ करनी है। ये इक्वेशन इसी का एक रूप है, बस पोजीशन बता रहा है। और ये एक्सट्रीम पे अपन ये वाली इक्वेशन क्यों यूज़ करते हैं, ए कोस ओमेगा टी। इतना समझ आया। और आपको फाइव की भी वैल्यू पता चली होगी कि फाइव कुछ नहीं है, फाइव एंगल बता रहा है कि मेन पोजीशन से कितनी दूर से स्टार्ट किया है ना। फाइव कुछ नहीं, फाइव हमें एंगल ही बता रहा है कि अपन ने कहाँ से स्टार्ट किया है। इतना समझ आया आपको। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अभी आप देखते हो कि जो ये वाली जो क्वेश्चन मैंने आपको बताई है, एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, है ना। इसके अंदर ये जो एक्स की वैल्यू है, ये कभी भी ए से बड़ी नहीं हो सकती। ये या तो ए के इक्वल होगी, या ए के ए से छोटी होगी, ठीक है, ठीक है। जैसे अपन मान लो अपने पास ये डायग्राम है, ठीक है।
इस डायग्राम को अपन देख रहे हैं, ठीक है। अभी देखो, यहाँ से पार्टिकल ने यहाँ तक ट्रेवल किया तो अपने पास एम्पलीट्यूड ए आ गया, ठीक है। समझ आया यहाँ तक? अभी देखो, पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो पार्टिकल यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर पार्टिकल वापस आएगा, फिर पार्टिकल इस डायरेक्शन में जाएगा। तो पार्टिकल 4 बार कवर कर रहा है ना, यहाँ से यहाँ जा रहा है, फिर वापस यहाँ आ रहा है, फिर पीछे जा रहा है, फिर वापस यहाँ आ रहा है। तो इस पूरे एक चक्कर को अपन ने एक ऑसिलेशन बोला। इस पूरे एक चक्कर को अपन ने एक ऑसिलेशन बोला, ठीक है। इस पूरे चक्कर को अपन ने एक ऑसिलेशन बोल दिया। यहाँ तक समझ आया? तो जब पार्टिकल मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जा रहा है, जो अपना पहला चक्कर पूरा कर रहा है, जब पहले चक्कर में मीन से एक्सट्रीम तक जा रहा है, तो इसको टाइम लग रहा है मान लो T/4। अब T/4 क्यों लिया? देखो 4 चक्कर कर रहा है। पहला चक्कर यहाँ से यहाँ तक, फिर वापस यहाँ से यहाँ तक, फिर पीछे, फिर पीछे। तो टोटल 4 चक्कर कर रहा है। तो चारों चक्कर के टाइम पीरियड को मिला के अपन ने टी बोल दिया। तो एक चक्कर का टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? T/4। तो इसीलिए T/4 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 प्लस T/4 प्लस T/4, 4 बार T/4 आ गया। तो टोटल T/4 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 मिला के अपने पास टोटल टाइम पीरियड कितना आ गया? टी आ गया। इसीलिए यहाँ से यहाँ तक की जो पोजीशन है वो कितनी होगी अपने पास, सॉरी, यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम पीरियड है वो क्या हो गया? T/4 हो गया। अब कन्फ्यूजन कहाँ आती है? स्मॉल टी और कैपिटल टी के अंदर। तो जो कैपिटल टी है वो है टाइम पीरियड, और स्मॉल टी है वो है टाइम टेकन। तो इन दोनों में डिफरेंस समझते हैं अपन, ठीक है। अब देखो, ये इक्वेशन है जैसे x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब अगर अपन, मैंने आपको बताया था कि मान लो अपन a/2 से स्टार्ट करें, है ना। जैसे मैंने आपको 0 से स्टार्ट करके तो बता दिया कि अगर मेन पोजीशन से स्टार्ट करें तो टाइम पीरियड कितना आ रहा है? T/4 आ रहा है, ठीक है। तो इसमें x की वैल्यू अपन a पुट करते हैं, ठीक है। तो a साइन ओमेगा टी अपने पास आ गया। तो a से a कट जाएगा, यानी साइन ओमेगा टी की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 आ रही है। यानी साइन ओमेगा टी यानी साइन थीटा 1 कब होता है? जब थीटा की वैल्यू कितनी होती है? साइन 90 डिग्री होता है। तो कितनी होती है? 1 होती है। इतना समझ आया? यानी 90 डिग्री पे इसकी वैल्यू 1 हो गई। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब यहाँ से अपन निकालते टाइम पीरियड। तो ओमेगा इक्वल्स टू 2π/t होता है, ये आपको पता है। तो अपने पास यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? 90 डिग्री। 90 डिग्री कितना होता है? π/2। तो अपन ओमेगा टी की जगह क्या क्या सॉरी ओमेगा टी की जगह अपन क्या रख सकते हैं? ओमेगा टी इक्वल्स टू π/2, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ओमेगा टी की जगह अपन π/2 रखते हैं। ओमेगा की जगह और टी की जगह टी आएगा, इक्वल्स टू 2π/t। यहाँ तो कोई डाउट? पाई से पाई कट गया, तो ये जो स्मॉल टी होगा अपना, ये इधर जाएगा। स्मॉल टी इक्वल्स टू 4/t, और टी इक्वल्स टू T/4 हो जाएगा। सॉरी, ये 2π/t इधर रख दिया मैंने, ओमेगा की जगह रखना है। तो ओमेगा टी, सॉरी वापस देखो, ये ओमेगा टी अपने पास कितना है? π/2 आया है। तो ओमेगा की जगह अपन रखेंगे 2π/t इंटू स्मॉल टी बराबर कितना हो जाएगा? π/2 हो जाएगा। तो इस पाई से ये पाई कट जाएगा, ठीक है। तो जो स्मॉल टी टाइम टेकन है वो कितना हो जाएगा? T/4। तो इसीलिए जो टाइम पीरियड अपना कितना आ रहा है? T/4 आ रहा है। कब? जब अपन मेन पोजीशन से स्टार्ट कर रहे हैं। यानी मेन पोजीशन, मान लो ये मेन पोजीशन है, तो मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन जाने में ये टाइम कितना लगा? T/4। यहाँ तक समझ आया? अब अपन अनदर केस लेते हैं। सपोज करो अपन एक्सट्रीम पोजीशन से या a/2 से स्टार्ट कर रहे हैं। पहले तो ये डायग्राम देख लो, इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इसी इक्विलिब्रियम पोजीशन को अपन क्या बोलते हैं? मेन पोजीशन बोलते हैं। और अगर मेन पोजीशन के अलावा अपन कहीं से स्टार्ट करेंगे तो अपना जो फेज डिफरेंस होगा वो कुछ फाई हो जाएगा। वो कितना फाई होगा वो डिपेंड करेगा आप ये एंगल कितना ले रहे हो। ये जो एंगल है यहाँ पे, आप 90 से स्टार्ट करो कि कहाँ से स्टार्ट करो, ये वहाँ पे डिपेंड करेगा। अगर आप π/3 ले रहे हो, कहाँ से स्टार्ट करोगे उस पर डिपेंड करेगा। तो इक्वेशन उसके हिसाब से बदल जाएगी। मान लो आपने π/3 लिया, π/3 ये थीटा क्या हो गया अपना? π/3 हो गया। तो इक्वेशन अपनी क्या हो जाएगी? x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी
प्लस फाइव होता है, फाइव की जगह कितना आ जाएगा π/3। तो ये फाइव कुछ नहीं है, फाइव ये एंगल है कि मेन पोजीशन से कितना एंगल बनाया हुआ है। तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना, कन्फ्यूज़ नहीं होना, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। अब अगर अपन स्टार्ट करते हैं, मान लो सपोज करो अपन a/2 से स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो a/2 से स्टार्ट करेंगे तो फाइव कितना होगा और क्या होगा, उस इक्वेशन को चेक करते हैं। तो मैंने आपको इक्वेशन बताई थी, सिंपल इक्वेशन, a sin ओमेगा टी प्लस कुछ फाइव हो गया मान लो। तो यहाँ पे अपन मेन पोजीशन से स्टार्ट, एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट करें या मेन से कहीं से भी ले लो, मान लो a/2 से स्टार्ट करें, हमें नहीं पता। तो a/2 रखेंगे यहाँ पे, तो a/2 इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो a से a कट जाएगा, तो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव की वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव की वैल्यू आ गई अपने पास 1/2। और साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है, साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कितने एंगल पे होती है, तो वो होती है 30 डिग्री में, ठीक है। और 30 डिग्री को अपन अगर रेडियन में कन्वर्ट करें तो 30 इंटू π/180, ठीक है। तो 0 0 कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास π/6। यानी अपने कहाँ से स्टार्ट किया, फाइव की वैल्यू π/6 से स्टार्ट की थी, ठीक है। अब इस π/6 ओमेगा टी की वैल्यू, अपने पास कितनी आ गई, π/6 आ गई, ठीक है। इस π/6 को अपन इसमें पुट करते हैं, यहाँ पे देखो ओमेगा क्या होता है 2π/t होता है, और अपने पास ओमेगा टी की वैल्यू कितनी आ गई, π/6 आ गई। तो यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू पुट करते हैं, तो ओमेगा की वैल्यू 2π/t हो गई इंटू स्मॉल टी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, π/6 आ गया, ठीक है। पाई से पाई कट गया, तो अपने पास देखो जो टाइम टेकन है वो कितना आएगा, ये टी इधर जाएगा और t/2 इंटू 6 12 हो जाएगा। तो टाइम टेकन कितना हो जाएगा, t/12 हो जाएगा। इसका मतलब कि जब पार्टिकल a/2 से स्टार्ट कर रहा है, मान लो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है a/2 से, तो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, तो पार्टिकल को टाइम पीरियड यहाँ से यहाँ जाने में कितना लग रहा है, t/12 का टाइम, t/12 टाइम लग रहा है। अब ये जो टाइम में वो अलग अलग लगेगा, क्यों अलग अलग, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो ये अपने पास यहाँ पे है, ठीक है, ये मेन पोजीशन है। अब देखो मेन पोजीशन पे जो वेलोसिटी होती है, वो होती है मैक्सिमम। तो यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी है, तो यानी पार्टिकल यहाँ पे टाइम कम लेगा। a से a/2 जा रहा है, मान लो ये डिस्टेंस a/2 है और ये डिस्टेंस भी a/2 है, ठीक है। तो ये a/2 वाली जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस कवर करेगा वो कम टाइम में करेगा एज़ कम्पेयर टू इसके, क्योंकि यहाँ पे जो पार्टिकल की वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी। तो पार्टिकल की स्पीड यहाँ पे ज़्यादा है, तो जल्दी कवर कर लेगा ये डिस्टेंस a/2, और फिर आगे जाके पार्टिकल की स्पीड कम होती जा रही है, तो ये डिस्टेंस कवर करने में ज़्यादा टाइम लेगा वो। तो कितना टाइम लेगा टोटल टाइम कितना होता है यहाँ से यहाँ तक का, ये t/4 होता है, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और यहाँ से यहाँ जाने में पार्टिकल ने कितना टाइम लिया, t/12 लिया, तो टोटल टाइम कितना होता है, t/4 होता है। और यहाँ a/2 जाने में t/12 टाइम लिया, तो और ये टाइम अपन निकालते हैं, ठीक है। तो ये टाइम निकालते हैं, तो हमारे पास स्मॉल टी कितना जाएगा, t/4 माइनस t/12, तो ये कितना जाएगा 3t माइनस टी, तो ये 2t/12, तो ये आ जाएगा t/6। देखो ये कितना आ रहा है, t/6। यानी पार्टिकल यहाँ से यहाँ जाने में, ना रेड कलर चेंज कर देता हूँ, पार्टिकल यहाँ से यहाँ जाने में टाइम ले रहा है t/12, और यहाँ से यहाँ जाने में पार्टिकल टाइम ले रहा है t/6। इसका मतलब ये डिस्टेंस कवर पार्टिकल ने, अगर मान लो 2 सेकंड में ये डिस्टेंस कवर किए, यहाँ से मेन पोजीशन से a/2 तक की डिस्टेंस 2 सेकंड में कवर किए, तो ये a/2 से a तक की जो डिस्टेंस कवर करेगा वो 4 सेकंड में करेगा, डबल टाइम ले रहा है, समझ आया। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक t/12 है और यहाँ से यहाँ तक t/6 है, यानी पार्टिकल यहाँ पे डबल स्पीड से चल रहा है और यहाँ पे पार्टिकल की स्पीड हाफ हो गई, समझ आया। तो जो डिस्प्लेसमेंट या जो एम्पलीट्यूड की जो डिस्टेंस कवर की है उसके अंदर ये स्पीड कम होने की वजह से टाइम ज़्यादा लग रहा है। अगर यहाँ तक आपको क्लियर है तो मुझे कमेंट में बताएं, और इसको मैं फिर से प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करूँगा पूरे चैप्टर को। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। थैंक यू।